सो हाय गाइस, मैंने ना मेरा फर्स्ट ट्रेड बना लिया है। आज मैंने कॉल सेल करने की कोशिश करी है गाइस, बिकॉज मार्केट मुझे थोड़ी बेरिश दिख रही है और बैंक निफ्टी तो नीचे निकलना भी शुरू कर दी है। अभी तुरंत ही मैंने एंट्री प्लान करा था, अभी तुरंत ही मैंने एंट्री बनाया था गाइस। कुछ 2-3 पॉइंट का अपने को इसमें लॉस चल रहा है, ठीक है। सो ये अपना फर्स्ट ट्रेड है आज का, और बेरिश में प्ले करने की कोशिश किया हूँ। सो देखते हैं कि क्या होता है। ज़्यादा बड़े हम लॉसेस वगैरह नहीं प्लान करेंगे। अगर मार्केट को ऐसे लेना रहेगा तो हम जल्दी एसएल देकर निकल जाएंगे और एक और ट्रेड प्लान करेंगे। वैसे एक्सपेक्टेशंस तो है कि मार्केट में इस ट्रेड को चल जाना चाहिए, मार्केट को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, पर फिर भी वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है ना। रुक करके मैंने एक रिट्रेसमेंट पे ट्रेड बनाया था, पता नहीं ये क्यों मूव आ रहा है। सो कोई बात नहीं है गाइस, टेंशन वाली बात नहीं है, थोड़ी देर हम वेट करेंगे। और देखो, ये ट्रेड अपना चलना चाहिए। कल अपने को एक लॉस हो गया था, आज एक्सपेक्टेशन है हमारी कि आज ज़्यादा बड़े लॉसेस हमें नहीं होंगे। और आज मार्केट अगर ब्रेक डाउन दे रही है ना, तो मार्केट आज ब्रेक डाउन दे देगी, ज़्यादा हमें परेशान नहीं करेगी। Living life every day. अपना एसएल अभी 8 पॉइंट का एसएल है और मार्केट खुला है। 24,000 का ब्रेकडाउन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आज, मिनिमम 24,000 का ब्रेकडाउन। देखते हैं मार्केट कहाँ तक जाती है, कहाँ तक देती है। बात करते करते कुछ हमें 5,000 तक का भी प्रॉफिट दिख चुका है। Living life every day. Late at night, not okay. All I want. जो हमारी एंट्री थी वो थी 169 पे, कुछ 8 पॉइंट का अपना एसएल बैठ रहा था। और मार्केट अगर हम देखते हैं ना, तो अभी भी मार्केट ऑलमोस्ट 1:3 तो दे ही रही है, 20 पॉइंट से ज़्यादा का प्रॉफिट दे रही है गाइस। यहाँ से मार्केट को रिवर्सल नहीं मारना चाहिए, जहाँ तक कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। रही बात विक्स की, तो विक्स वही है, बेरिश मार्केट है तो विक्स थोड़ी तो बढ़ेगी। विक्स थोड़ा बढ़ रहा है, कोई इशू नहीं है, अपना बैठेंगे आराम से। हालांकि बैंक निफ्टी में थोड़ा बाउंस आ रहा है, तो अभी ये निफ्टी को भी खींच सकता है। वेट अ सेकंड गाइस, लो कॉन्फिडेंस तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। क्वांटिटी मैंने हल्की कर ली गाइस, क्वांटिटी मैंने काफ़ी हल्की कर ली है। अभी इस क्वांटिटी को ना होल्ड रखेंगे आराम से। इवन जो अपना ये है, इसे भी मैं निकाल देता हूँ। चलिए, एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट आ रहा है बैंक निफ्टी में। निफ्टी में हालांकि कोई रिट्रेसमेंट नहीं है, देखते हैं, वेट करते हैं। तो हाय गाइस, मार्केट हमारे पार्शियल एग्जिट के बाद मार्केट ने फिर से एक नया लो बना दिया है। बट मैं खुश हूँ कि मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि कई बार हमारा मार्केट पार्शियल प्रॉफिट बुक करवा करके घूमे भी थे। इसीलिए मैंने अच्छे जगह पे पार्शियल प्रॉफिट को बुक कर लिया है। और अब मार्केट न्यू लो बना रही है, तो बनाते चलेगी। और 24,000 का ब्रेक डाउन आज हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद एक अच्छा खासा फॉल मैं इन प्रीमियम्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गाइस। और अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की हम बात कर लेना, तो 1:3 से ज़्यादा का देखो हमें मिल रहा है। और आज मेरी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी हैं बड़ी, देखते हैं कहाँ तक जाती है, क्या देती है मार्केट हमें। बैंक निफ्टी में भी धीरे धीरे करके फॉल आना शुरू हो चुका है। एक्चुअली ये जो जोन है ना बैंक निफ्टी 50 में, ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट का जोन है गाइज। यहाँ से मार्केट इतनी बार बाउंस मार चुकी है ना कि कह नहीं सकते। इसीलिए मैंने एग्जिट कर लिया पार्शियल क्वांटिटी को। एक्चुअली कल अपने को ना एक थोड़ा लॉस हो गया था। सो कुछ रीज़न वो भी था, अगर कल का लॉस नहीं रहता ना, तो मैं आराम से होल्ड रखता। देखो, ये चीज़ें ना मैटर कर जाती हैं कि आपका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग से रिस्क रिवॉर्ड भी बैठता है। अभी अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट मार्केट दे रही है गाइस। आराम से पकड़ करके बैठते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक फॉल और मार्केट देगी ना, मज़ा आ जाएगा। ऑलमोस्ट 25 पॉइंट्स का प्रॉफिट है, 1:3 मार्केट आराम से दे रही है। इससे भी ज़्यादा देगी मार्केट, देखिएगा। चलिए गाइस, थोड़ी देर में अपडेट करता हूँ, है ना। चलिए, सो है गाइस, अगर देखिएगा ना यहाँ पे, तो निफ्टी 50 कहीं ना कहीं 24,000 के लेवल को ब्रेक डाउन करने के लिए रेडी हो चुकी है। और 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 अपना भी जो रिस्क रिवॉर्ड है ना, ऑलमोस्ट 1:4 तक पहुंच चुका था गाइस। रिस्क रिवॉर्ड अगर आप देखोगे, 169 पे हमने ट्रेड बनाया था, यहाँ पे अच्छे से दिखेगा, यहाँ पे अपना अच्छे से दिखेगा अगर आप देखोगे ना। वेट अ सेकंड, ये देखिएगा, हाँ, कुछ ये अपना एसएल था। और अपना जो रिस्क रिवॉर्ड है लगभग अगर आप देखोगे तो नहीं भी तो
3.5 का हो चुका है, हम फिर भी पार्शियल क्वांटिटीज़ को होल्ड कर रहे हैं गाइस। आज मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बुक करा है क्योंकि निफ्टी 50 जो है, अगर आप लंबे टाइम फ्रेम पे देखोगे निफ्टी 50 को, ये देखना गाइस, लंबे टाइम फ्रेम पे मार्केट 24,000 के पास है। देख लो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4, 5, 6 बार सपोर्ट ले चुकी है। सिर्फ और सिर्फ यही रीज़न है कि, और उसके साथ साथ गाइस कल अपना लॉस हुआ था। सो यही रीज़न है कि आज मैं चाह रहा था कि अपने को ज़्यादा बड़ा डेंट वेंट ना लगे, मतलब आज प्रॉफिट ना छूटे, सो दैट की साइकोलॉजी मेंटेन रहे। इसीलिए मैंने पार्शियल प्रॉफिट को बुक कर लिया है और बाकी की रिमेनिंग क्वांटिटीज़ को हम होल्ड करके रख रहे हैं गाइस। अभी भी अगर आप देखोगे ना, इतनी छोटी सी क्वांटिटी में अपने को 11,500 का प्रॉफिट चल रहा है गाइस, 11,500 का प्रॉफिट अपना चल रहा है। बस एक वही है कि यहाँ से ना मार्केट को हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट सपोर्ट ना ले, क्योंकि आज अगर सपोर्ट ली और अगर आज मार्केट ने अपने इंट्राडे हाई को अगर ब्रेक किया ना, तो फिर मार्केट में ट्रेंड वापस से हम कह सकते हैं कि मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ लेगी। सो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आराम से इसको चलने देते हैं, देखते हैं कि फाइनली हमें क्या मिलता होगा। कुछ 11,500 का प्रॉफिट अभी भी चल रहा है। मार्केट ने न्यू लो जो है इस ऑप्शन ने 139 का लगाया है गाइस, इससे ज़्यादा भी लगाएगी ये जल्दी ही। सो ठीक है गाइस, थोड़ी देर में मैं अपडेट करता हूँ कि क्या होता है ना। चलिए, सो है गाइस, मार्केट में देखिए एक रिट्रेसमेंट आया है। इंडेक्स पे आपको रिट्रेसमेंट थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होगा, बट प्रीमियम्स पे उतना ज़्यादा रिट्रेसमेंट हुआ नहीं है। अगर आप देखोगे ना तो लो से केवल 12-13 पॉइंट का ही रिट्रेसमेंट हुआ है मार्केट में प्रीमियम्स में, वेरेज इंडेक्स पे थोड़ा ज़्यादा रिट्रेसमेंट हुआ है। इसी बाउंस का डर था, इसीलिए मैं अपने पार्शियल प्रॉफिट्स को बुक कर लिया था गाइस। अगर आप देखोगे ना, अभी भी हमारा 10,000 का प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ से ये हो सकता है कि कंप्लीट घूम जाए, उस केस में हमें निकलना पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है गाइस। देखो क्या है ना, मार्केट बड़े मूव्स देती है पर हमें बीच में कई बार निकाल दी है। अगर आप देखोगे ना तो आज भी मार्केट जो है एग्जैक्ट 24,008 का सपोर्ट लेकर मार्केट घूमी है गाइस। अब यहाँ पे ना बहुत सारे बायर्स बाइंग करने का ट्राई कर रहे होंगे। अब देखते हैं कि मार्केट उन बायर्स को निकालती है गिरकर या हमें निकाल देती है। अब ये देखना है कि मार्केट उन बायर्स को निकालती है या हमें निकालती है। अगर हमें निकालेगी तो निकल जाएंगे, अगर उन्हें निकालेगी तो इससे अच्छी बात हो नहीं सकती है गाइस। ऑलरेडी मार्केट ने 24,000 के लेवल्स को 5-6 बार रिस्पेक्ट कर दिया है, तो बहुत सारे बायर्स को ये लग रहा होगा ना आज की मार्केट तो 24,000 के ऊपर में ही है, तो ऊपर ही रहेगी। बहुत सारे लोग ये साइकोलॉजी बनाकर रखे होंगे। तो अब देखना यही है कि मार्केट या तो उनको निकाल दे या फिर हमें निकाल दे। हमें निकाल दे तो कोई बात नहीं, एक छोटा सा प्रॉफिट लेकर के आज निकल जाएंगे। इसमें कोई डरने की बात नहीं, कोई परेशान होने की बात नहीं है गाइस। छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस मार्केट को देते रहना है, कोशिश करना है कि पॉइंट्स हम बड़े निकालें। इस बार मार्केट अगर गिरेगी ना तो मैं 24,000 का ब्रेकडाउन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गाइस। सो हाय गाइस, देखिएगा ना तो मार्केट में प्रीमियम्स ने न्यू लो लगा दिया है और अब नीचे जा रही है। अब जाते जाएगी ये आराम से, ज़्यादा टेंशन हमें लेना नहीं है। बैंक निफ्टी शायद हायर लो लगाने की कोशिश, लोअर हाई बना करके बैंक निफ्टी शायद रुकने की कोशिश कर रही हो, बट निफ्टी 50 के ऑप्शंस में प्रीमियम्स में डिके मिलना शुरू हो चुका है गाइस। सो इससे अच्छी बात अपने लिए हो नहीं सकती। और अभी देखो निफ्टी ने ना न्यू लो लगाया भी नहीं है, बट प्रीमियम्स में एक न्यू लो बन चुका है। सो आज मुझे लग रहा है कि आज अपने को एक बड़ा पॉइंट मिल जाएगा। वेट करते हैं आराम से यार, है ना, चलने दीजिए। ये देख लो गाइस, ऑप्शन सेलिंग की खूबसूरती। निफ्टी ने न्यू इंट्राडे लो भले ही ना लगाया हो, बट प्रीमियम्स में इंट्राडे लोज लग चुके हैं और लगते ही जा रहे हैं। ब्यूटी ऑफ ऑप्शन सेलिंग गाइस, ब्यूटी ऑफ ऑप्शन सेलिंग। कहीं ना कहीं हमें 35 पॉइंट का भी प्रॉफिट हमें दिख गया है टोटल ओवरऑल। अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की हम बात कर लेना तो मार्केट हमें मोर देन 1:4 दे रही है गाइस। मार्केट हमें मोर देन 1:4 दे रही है। देखो अभी, और ये देखिए अभी हम आराम से बैठे रहेंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी है। देखिए मैं वही इसीलिए हमेशा कहता हूँ ना, लॉसेस को बुक करते चलो, प्रॉफिट में बैठो और सही ट्रेड में बैठो और बैठे रहो। अगर डर लगता है ना तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लो, लेकिन प्रॉफिट वाले ट्रेड को ना जल्दी मत छोड़ो।
अब देखिए, अब यहाँ से कुछ नहीं है, यहाँ से एक ही चीज़ है कि मार्केट में अगर प्रीमियम्स इसके ऊपर जाएंगे ना तो मैं निकल जाऊँगा, सीधी बात है, समझ रहे हो। अब अपना कहीं ना कहीं प्रीमियम स्पेशल इस पॉइंट का हो जाएगा, और अगर हम इंडेक्स में बात कर लें तो इंडेक्स में से इस पॉइंट का हो जाएगा गाइस। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मार्केट अब वहाँ तक दिखाएगी, क्योंकि मार्केट 24,000 का ब्रेक डाउन करने जा रही है। अब जैसे ही 24,000 का ब्रेक डाउन करेगी ना अगर, तो एक बात आप और ध्यान से सुनना, बहुत सारे सेलर्स भी आने का ट्राई करेंगे गाइस। सो हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना है, यहाँ पे थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा तो अलर्ट रहना ही है। देख लो गाइस, 14,000 का प्रॉफिट मैं ऑलमोस्ट देख चुका हूँ, मोर देन 1:4 हमने देख लिया इस ट्रेड में। अब यहाँ से हम ज़्यादा प्रॉफिट मार्केट को कम करने नहीं देंगे, एक बात तो क्लियर कट है, क्योंकि मार्केट अपने सपोर्ट जोन पे है और 24,000 का सपोर्ट मार्केट कई बार ले चुकी है, और आज भी एक बाउंस दिया है, तो कहीं ना कहीं इसमें बायर्स आए होंगे। तो मार्केट से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गाइस कि एक अच्छा खासा फॉल दे दे। देख लो मार्केट है ना, आज मार्केट ने ना अपने दो टारगेट्स को कंप्लीट कराया गाइस। टारगेट 1 वाज दिस, ओवर हो गया, 24,000 के आसपास तक का भी टारगेट ओवर हो गया। अब जो अपना थर्ड टारगेट निकल कर आ रहा है, इस क्लोजिंग प्राइस को तो ब्रेक डाउन करेगी ही करेगी। यहाँ तक का अपना 938 का अपना थर्ड टारगेट निकल कर आ रहा है गाइस। 938 तक का देखिए, 24,000 का बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन आ चुका है मार्केट में। चलने देते हैं आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, धीरे धीरे कर करके। आज भी देखो, क्योंकि बेयरिश ट्रेड है ना, तो विक्स आज भी बढ़ रहा है, बट हमें टेंशन नहीं लेना गाइस। मोर देन 40 पॉइंट्स हमें इस ट्रेड में मिल रहा है। अगर आप लोग देखोगे ना, वी हैव कैप्चर्ड मोर देन 40 पॉइंट्स, मैं बता रहा हूँ आपको, वी हैव कैप्चर्ड मोर देन 40 पॉइंट्स गाइस। सो अब बस, अब ये ट्रेड आज चलता ही रहेगा, हम नहीं बंद करने वाले इसे। धमाकेदार यार, धमाकेदार, क्या रिस्क रिवॉर्ड बैठा है भाई। 1:5 को क्रॉस कर चुकी है मार्केट, क्या रिस्क रिवॉर्ड बैठा है भाई, धमाकेदार। ले लो भाई, जितना ले सकते हो ना ले लो। ये होती है ट्रेडिंग गाइस, मैं बता रहा हूं आपको। सो चलने देते हैं अभी। सो हाय गाइज, मैंने ना मेरे टारगेट को बुक कर लिया है। सो बारी बारी से मैं बताता हूँ कि कितना टारगेट मैंने बुक करा फाइनली और कितना बना है। सबसे पहले अपना इस ट्रेड को आप देखोगे ना, तो मार्केट ने आज हमें इंडेक्स पे 1:4.242 का रिस्क रिवॉर्ड दिया है, और मार्केट में कहीं ना कहीं मैं इस पॉइंट पे एंट्री लिया था गाइस। इवन इस पॉइंट पे नहीं, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर में ही लिया था, जब ये रिट्रेसमेंट हो रहा था ना, तब मैंने एंट्री बनाई थी। और लगभग अगर आप देखोगे तो मार्केट ऑलमोस्ट 1:5.6 का टारगेट हमें दिया इंडेक्स पे। यहाँ से ट्रेड बनाया, छोटा सा एसएल था, मार्केट चलती गई, हमने पार्शियल प्रॉफिट इधर कहीं पे निकाल लिया था। फिर उसके बाद हमने होल्ड करा, और एक नहीं भी तो 24,090 से लेकर के 23,970 तक ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स का मूव हमने इंडेक्स पे कैप्चर करा है, ठीक है। और ये रिट्रेसमेंट, जब ये मार्केट यहाँ से बाउंस थोड़ी सी दे रही थी ना, तब मैंने मेरे प्रॉफिट्स को बुक कराया गाइस। अब देख लेते हैं कि फर्स्ट प्रीमियम्स में हमें कितना टारगेट मिला है गाइस, अब देख लेते हैं। सो ये देखिएगा, 169 पे हमारी एंट्री हुई थी, कुछ 8 पॉइंट का एसएल हमारे इंडेक्स के अकॉर्डिंग बैठ रहा था, प्रीमियम चार्ट के अकॉर्डिंग। वैसे तो अगर देखें तो अगर हम नहीं भी तो समझ लो कि 10-12 पॉइंट से ज़्यादा का एसएल मैं लेता नहीं हूँ। उसके बदले में मार्केट जो है हमें 1:4.37 का टारगेट दिया है गाइस। 43-44 पॉइंट्स मार्केट ने हमें प्रॉफिट दिया है। जबकि आज अगर आप विक्स देखोगे ना, तो विक्स आज राइजिंग था, राइजिंग विक्स था गाइस। मैं आपको दिखाता हूँ, देखना, विक्स आज राइजिंग था। बेरिश मार्केट में विक्स बढ़ता है। फिर भी, लेकिन उसके बावजूद भी 15,000 का प्रॉफिट हम लेकर जा रहे हैं। एक ट्रेड किया हमने अच्छे से प्रॉफिट को बुक करा। इस पॉइंट पे हमारा पार्शियल जब बुक किया था हमने, उसके बावजूद भी जब मार्केट इस पॉइंट पे थी, तो कुछ 16,700-800 रुपये का प्रॉफिट हमारा चल रहा था गाइस। पार्शियल मैंने आज इसलिए बुक कर लिया था क्योंकि कल हमारा एक एसएल डे हो गया था गाइस। सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मैंने पार्शियल बुक करा था, और कोई दूसरा रीज़न नहीं है। अब यहाँ से हो सकता है कि प्रीमियम्स में और डीके आ जाए, हो सकता है तो बैंक निफ्टी शायद और निफ्टी 50 शायद और नीचे गिर जाए। बट अब मैं होल्ड नहीं करूँगा, क्योंकि 24,000 के लेवल को भी मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया, तो अब ज़्यादा होल्ड करके कोई मतलब है नहीं। और इस बाउंस में अगर आप देखोगे ना एग्जैक्टली, तो दूसरा जो हमारा रिमेनिंग क्वांटिटी था वो मैंने कहाँ पे बुक करा था, अगर आप देखोगे
इस कैंडल में शायद से 129 के आसपास में मैंने बुक करा था गाइस। सो ओवरऑल अगर हम बात कर ले तो 15,177 का प्रॉफिट है। 170 के आसपास में हमने सेल करा था, 150 पे हमने पार्शियल बुक करा और 130 के आसपास में हमने रिमेनिंग क्वांटिटीज़ को बुक करा है। सो इस तरह से हम ट्रेड को करते हैं गाइस, है ना। आई होप आपको आज के ट्रेड में ज़्यादा मज़ा आया होगा और कम से कम ये सीखने को मिला होगा कि रिस्क रिवॉर्ड क्यों फॉलो करना चाहिए, उसका क्या बेनिफिट होता है गाइस। सो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। अगर आप लोग इस चैलेंज को आप लोगों को देखने में मज़ा आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।